Welcome students. In today's video lecture, we're going to solve one more question for class 12th maths. Student relation function chapter से class 12th के एक previous क्वेश्चन solve कर रहे हैं. इसमें बोला गया relation R is defined on the set of integers. एक relation define किया गया है आपको set of integers में. relation दिया गया है आपको mod of x minus y is less than or equal to 1. आपको relation बताना है z में क्या reflexive होगा, symmetric होगा या transitive होगा या नहीं होगा. तो students reflexive पहले check करते हैं condition एक एक करके. फर्स्ट स्टूडेंट्स चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव. पहले हमको रिलेशन जो दे रखा है उसको नोट करेंगे. एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 1. स्टूडेंट्स हम पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे. रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन हमें एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करनी चाहिए रिलेशन से. तो स्टूडेंट्स हम इसमें प्लेस करके देखेंगे. इफ एक्स माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1. तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर एक्स माइनस एक्स करेंगे तब जीरो आएगा. जीरो इज लेस देन और इक्वल टू 1. तो स्टूडेंट्स ये एक ट्रू स्टेटमेंट है विच इज ट्रू. ट्रू यू कैन से. तो आप कह सकते हैं x इज रिलेटेड टू x एंड रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव. उसका स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड कंडीशन जो होती है वो होती है सिमेट्रिक की. सिमेट्रिक के लिए स्टूडेंट्स आपको अगर x रिलेटेड है y के तो इसका उल्टा y भी रिलेटेड होना चाहिए x के. देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें रिलेशन में डाल के. हमको x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1 दे रखा है. यहाँ पर y माइनस एक्स करेंगे आप तो लेस देन इक्वल टू 1 करेंगे. तो स्टूडेंट्स देखिए अगर x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 है वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमारे पास. और y माइनस एक्स करेंगे तो वो भी मॉड लगा हुआ है इस वजह से पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी. तो आप कह सकते हैं y इज रिलेटेड टू x हियर. सो रिलेशन R इज सिमेट्रिक. स्टूडेंट्स अब ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं इसके लिए. अब देखिए ट्रांजिटिव होने के लिए रिलेशन हमको ट्रांजिटिव स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव होने के लिए अगर हमारे पास एक्स कोमा वाई बिलोंग कर एक्स कोमा वाई और वाई कोमा जेड बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से तो उसके अलावा हमें एक्स कोमा जेड भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से. तो हमारा रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव होगा नहीं तो नहीं होगा. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर करते हैं एक्स माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1. वहीं वाई माइनस जेड इज इक्वल टू लेस देन 1. तो एक्स कोमा जेड अगर बिलोंग करता है रिलेशन से तो उसको चेक करते हैं एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड. अब देखिए स्टूडेंट्स एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड. ये माइनस का वाई है प्लस का वाई है तो यहाँ पर आ रहा है एक्स माइनस जेड. अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर तो दोनों को हमने जोड़ दिया तो 1 + 1 होना चाहिए. यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 1 + 1 1 + 1. तो हमारे पास जो एक्स माइनस जेड जो आया वो लेस देन इक्वल टू आया 1 + 1 2. क्योंकि हमने एक्स माइनस वाई भी लेस देन इक्वल टू 1 था इसको भी 1 जोड़ दिया और वाई माइनस जेड भी लेस देन 1 था लेस देन इक्वल टू 1 था तो उसको भी 1 जोड़ दिया. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स माइनस जेड जो लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है. अब स्टूडेंट्स हम इसको रियल नंबर के लिए कंसीडर करके देखते हैं. कंसीडर फॉर रियल नंबर. कंसीडर द रियल नंबर्स. मान लीजिए आप x इक्वल टू 3 ले लिया आपने, y इक्वल टू 2 ले लिया और z इक्वल टू आपने ले लिया 1. ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें आप करके देखते हैं. अगर x माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 1 3 माइनस 2 आपके पास आता है 1 विच इज लेस 1 का मोड है स्टूडेंट्स. 1 का अब इक्वल टू 1 आ रहा है दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए तो 1 इज रिलेटेड टू 1 कह सकते हैं आप. अब देखिए स्टूडेंट्स करके देखते हैं y माइनस जेड. एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 है, y की वैल्यू हमारे पास 2 है और z की वैल्यू हमारे पास 1 है. हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखी है. तो स्टूडेंट्स y माइनस जेड करके देखते हैं इक्वल टू 3 माइनस 1.
वाई माइनस जेड करेंगे तो 2 माइनस 1 करेंगे, इसमें 2 माइनस 1 तो हमारे पास आएगा 1। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर भी 1 जो है इक्वल टू 1 आ रहा है, तो यहाँ पर ये 1 रिलेटेड है 1 के, 1 इज रिलेटेड टू 1 एंड 1 इज रिलेटेड टू 1। अब स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव के लिए चेक करके देखते हैं। एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 दे रखी है, 3 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 करेंगे आप, तो करेंगे 3 माइनस आएगा 2। अब देखिए 2 लेस देन और इक्वल टू 1 नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर 2 बड़ा आ रहा है 1 से। तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं एक्स डज नॉट रिलेटेड टू जेड। तो यहाँ पर 2 कंडीशन फुलफिल हुई है हमारी। आर ट्रांजिटिव नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, बट आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट्स कह सकते हैं आपका, आप यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, इसमें रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ऑप्शन ए करेक्ट होगा स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर।